हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। क्लास 6 चैप्टर 15 दरिया नूर। बच्चे, इस पाठ का उद्देश्य धैर्य से और विवेकपूर्ण निर्णय लेना सिखाना है। अपने मन की भावनाओं को प्रकट करने के लिए इष्ट मित्रों से बढ़कर कोई नहीं होता, ये बताना है। किसी वस्तु के प्रति अनन्य प्रेम से भी हम बेवजह आशंकाओं से घिर जाते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता। इन्हें मन से नहीं लगाना चाहिए, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं पाठ के सार को। इंदिरा अनंत कृष्णन द्वारा लिखित दरिया नूर पाठ हमारी प्राचीन बहुमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने की प्रेरणा देता है। दरिया नूर नामक हीरा शाहजहां को अपने दादाजी से विरासत में मिला था, जिसकी सुरक्षा की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। इसी चिंता में उन्होंने एक स्वप्न देखा। किसी सम्राट ने उन पर हमला कर दिया और दरिया नूर ले गया। अपनी चिंता नादिर हुसैन को बताते हुए उन्होंने उसे किसी महफूज स्थान पर छिपाने को कहा। इसी बीच ताजमहल की छत से पानी टपकने के कारण बादशाह ने किसी मजबूत चीज से टपकती छत की मरम्मत करने का आदेश दिया। नादिर हुसैन को ताजमहल की छत पर सुराख दिखाई दिया। बस उसने सुराख पर हीरा रखकर उसे संगमरमर की बुकनी और सफ़ेद मिट्टी के गारे से ढक दिया। इस प्रकार ताजमहल की छत भी ठीक हो गई और हीरा भी सदा के लिए छिप गया। बरसों बाद जब ताजमहल की छत फिर टपकी और छत को जांचा गया, तब इस बात का पता चला, क्योंकि ताजमहल की छत के एक कोने से नादिर हुसैन ने खुरचकर सारी सच्चाई लिख दी थी। चलिए अब देखते हैं। बताइए, बादशाह ने किसे अपने खानदान का चिराग कहा। बादशाह दरियानूर नामक हीरे को अपने खानदान का चिराग कहते थे। नादिर को बादशाह ने क्या जिम्मेदारी सौंपी। बादशाह ने नादिर को दरियानूर नामक हीरे की रक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी। ताजमहल में घुसते ही बादशाह की प्रसन्नता क्यों गायब हो गई। ताजमहल के बीचों बीच पानी टपक रहा था, ये देखकर बादशाह की प्रसन्नता गायब हो गई। आह, मिल गया शैतान। यहाँ शैतान किसे कहा गया है। यहाँ शैतान ताजमहल की छत के कोने में हुए एक बड़े से सुराख को कहा गया है, जिसकी वजह से पानी टपक रहा था। सोचिए, मूल्य परक प्रश्न आप यहाँ से देखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बादशाह बोले डैश डैश हो जाएगा। बादशाह ये बातें किससे बता रहे हैं और क्यों। बादशाह अपने विश्वास पात्र नादिर को ये बातें बता रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कोई दरियानूर को उनसे ले सकता है। उसके बाद देखो बादशाह ने दरियानूर का क्या किया। बादशाह ने दरियानूर की हिफाजत के लिए उसे नादिर को दे दिया। है दरियानूर बादशाह के पास न रहने पर क्या हानि होती। दरियानूर बादशाह के पास न रहता तो देश का सर्वनाश हो जाता। संक्षेप में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, बादशाह ने क्या स्वप्न देखा। बादशाह ने स्वप्न देखा कि उत्तरी पश्चिमी दिशा से एक सम्राट ने आकर हमला कर दिया, वो सब कुछ लूट कर ले गया। है ताजमहल की छत से टपकने का क्या कारण था। छत के कोने में एक सुराख था, जिसके कारण ताजमहल के अंदर पानी टपक रहा था। है ताजमहल की छत ठीक करने के लिए औरंगजेब ने क्या सलाह दी। औरंगजेब ने संगमरमर से भी मजबूत किसी चीज़ से सुराख भरने की सलाह दी। अगला है, नादिर ने छत की मरम्मत की क्या शर्त रखी और क्यों। नादिर ने शर्त रखी कि छत की मरम्मत का सारा काम वो खुद करेगा। इसी काम में उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। विस्तार से उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, नादिर हुसैन को बादशाह ने फौरन क्यों बुलाया। बादशाह ने रात में एक भयानक सपना देखा कि उत्तरी पश्चिमी दिशा से एक सम्राट विशाल सेना के साथ आया और हमला कर दिया। वो बुरी तरह पराजित हो गए और वो उनका सारा धन लूटकर चला गया। कहा, ये सपना सत्य न हो जाए और दरियानूर कोई लूटकर ना ले जाए। इसी चिंता से इसलिए बादशाह ने नादिर को फौरन बुलाया था। अब है, ताजमहल की टपकती छत की मरम्मत कैसे की गई।
ताजमहल की छत की मरम्मत के लिए संगमरमर से भी मजबूत चीज़ की आवश्यकता थी। हीरा ही सबसे अधिक मजबूत होता है। नादिर हुसैन ने दरिया नूर को छत के सुराख के ऊपर रख दिया और उसे संगमरमर की बुकनी और सफ़ेद मिट्टी के गारे से ढक दिया। बाद में पिघली हुई चांदी डालकर दरारें भर दी गईं। इस प्रकार दरिया नूर भी सुरक्षित हो गया और ताजमहल की छत भी ठीक हो गई। अगला है तोप खाना देखकर टावर्नियर ने क्या कहा, उसकी बातें सुनकर औरंगज़ेब क्यों चिंतित हो गया। फिरंगी यात्री टावर्नियर ने औरंगज़ेब का तोप खाना देखा तो आश्चर्य से कहा, आहा, आज मैं देख पाया मशहूर कोहिनूर और दरियानूर हीरे। औरंगज़ेब ये सोचकर चिंतित हुआ कि भला उसे सच कैसे मालूम हुआ। ये किस्सा तो उसने अपनी दादी से सुना था, वो हमेशा इसे कल्पना ही मानता था। अब आगे दरियानूर का सच कैसे पता चला। बहुत वर्षों के बाद जब ताजमहल की छत फिर से टपकने लगी और ताजमहल की छत को जांचा गया तो सच बात पता चली। उस चांदनी रात के दिन नादिर हुसैन ने ताजमहल की छत के एक कोने में सारी बात खुरच कर लिख दी थी। बड़ी मुश्किल से उन गूढ़ अक्षरों को पढ़ा गया। दरियानूर की कहानी कल्पना नहीं, हकीकत है। व्याकरण देख लेते हैं। इत प्रत्यय लगाकर शब्द पूरे कीजिए। चिंता प्लस इत चिंतित, अंक प्लस इत अंकित, कथा प्लस इत कथित, व्यथा प्लस इत व्यथित, कल्पना प्लस इत कल्पित, सीमा प्लस इत सीमित। अब है इन विस्मयाबोधक शब्दों से वाक्य बनाकर लिखिए। अरे अरे, तुमने तो कमाल कर दिया, वाह वाह, तुम तो अच्छे गायक निकले। सावधान, इसका लिखेंगे सावधान, आगे मोड़ है। छी छी, कितनी गंदगी है, हाय हाय, मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। नुक्ता लगाइए और शब्द को फिर से लिखिए। तो फरमाइए का हो जाएगा फरमाइए, नज़दीक का हो जाएगा नज़दीक, चीज़ का हो जाएगा चीज़, हुजूर का हो जाएगा हुजूर, तरफ का हो जाएगा तरफ, दरवाजे का हो जाएगा दरवाजे, औरंगजेब का हो जाएगा औरंगजेब, वज़न का हो जाएगा वज़न, जिम्मेदारी का हो जाएगा जिम्मेदारी, फिरंगी का हो जाएगा फिरंगी, जरा का हो जाएगा ज़रा, मजबूत का मजबूत, सिर्फ का सिर्फ, सफ़ेद का सफ़ेद, इंतजाम का इंतज़ाम। संकेतों की मदद से वर्ग पहली पूरा कीजिए। जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो उसे सर्वनाम कहते हैं। सब कुछ खत्म हो जाना को सर्वनाश कहते हैं। हमेशा होने वाला को सर्वदा कहते हैं। जो सभी को प्रिय हो सर्वप्रिय कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहते हैं। जो सब जगह पाया जाए सर्वस्त्र कहते हैं। जो सबसे पहले आता हो सर्वप्रथम कहते हैं। अब इसके बाद रिक्त स्थान में निपात भरकर वाक्य के अर्थ को जानिए। तो क में लिख देंगे भी, ख में केवल, ग में भर, घ में तो, अंग में भी, च में तक। तो बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से इस चैप्टर के एक्सरसाइजेज आप कर पाएंगे। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अलविदा।